नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। यू कैन डू योरसेल्फ, यही मेरा सब्जेक्ट है और मैं यही चाहती हूँ कि आज सब देखें और अपने आप पाने की कोशिश करें जो आपके भाग्य में है। स्टार्टिंग में कई बार मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखती थी, तो कुछ लोगों के एस्ट्रोलॉजिकली वो गोल नहीं होते थे जो उन्होंने जीवन में वाकई पाए हैं। सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में नहीं लिखा होता है। कुछ कर्म होते हैं, कुछ आपका मन होता है, कुछ आपकी स्ट्रेंथ होती है, मीन्स आपका माइंड पावर होता है। तो जब आप बहुत सारी हॉरोस्कोप में रिसर्च करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुछ लोग इतने ऊंचे टारगेट तक पहुंचे हुए हैं जो उनकी हॉरोस्कोप नहीं बोल रही है। वो लोग, कुछ लोग मिलते हैं मेरी हॉरोस्कोप तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा क्या है कि मेरा लाइफ में इतना स्ट्रगल है। इट मीन्स जन्म पत्री के अलावा, न्यूमरोलॉजी के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए या आपको समझनी चाहिए। आपका कर्म, आपका माइंड पावर। अगर कोई कहता है कि आप ये इंजीनियर बनने लायक नहीं है, डॉक्टर बनने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, आप जन्म पत्री को साइड में रख लीजिए। उसके बाद आप ऐसा क्या करें कि आप वो सब मिल पाए आपको जो आप पाना चाहते हैं। तो आपने भी सुना होगा, मन बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे पहले तो आप अपना गोल फाइनल करें कि आप पाना क्या चाहते हैं। कुछ आपके संचित कर्म होते हैं, वो भी आपको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं जो कई बार हॉरोस्कोप में नहीं होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आपका मन है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके संचित कर्म है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, आपके मोटिवेटर्स हैं। तो एक तथास्तु विद्या होती है जिसको मैंने स्टडी किया है। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ता है। तथास्तु विद्या मतलब आपको वो ही आशीर्वाद मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। मतलब अल्टीमेटली ईश्वर से आपको वो आशीर्वाद चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो उसका रास्ता देखना पड़ेगा कि वो क्या तरीका है, वो कौन सी विद्या है। आपको हर, मतलब कुछ भी पाने के लिए, ऐसा कहते हैं कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो खोना पड़ने में मैं ये नहीं कहती कि आपको परिवार खोना पड़ेगा, आपको पैसा खोना पड़ेगा। हाँ, उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो कभी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या किसी के पास जाएं काउंसलिंग, तो ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको कह दिया कि आप ये नहीं पा सकते हैं, आपके जीवन में ये नहीं लिखा है, आपकी किस्मत में ये नहीं है। उनसे मिसगाइड का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर वो कुछ बोल देते हैं लेकिन फिर भी आपका मन कुछ बोलता है तो आप उसी की तरफ काम करते रहिए, जरूर मिलेगा आपको। आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आप भूल जाइए हॉरोस्कोप को, आप अपने मन को स्ट्रांग कीजिए। कुछ टेक्निक्स होती है, माइंड पावर टेक्निक्स, उन पे काम कीजिए। एनएलपी आपने देखा होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उस पर आप काम कीजिए। आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए, अपनी वीकनेसेस को भूल जाइए। अगर कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो ये प्रकृति भी आपको वो देने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि ये नेचर आपको वो कुछ सब कुछ देने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी ये कहते हैं कि हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है ये नहीं हो सकता, तो मैं इसको नहीं मानती हूँ। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा से इस पर काम किया है और कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिस पर आप भी काम कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैनिफेस्टेशन भी बहुत चल रहा है। तो खाली यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप ये सोचें कि मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ उसको पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, गड़ा हुआ भरा हुआ है आपका ऊपर तक, तो पहले आपको उसके अंदर से पानी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको क्लीन करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर और कुछ नया डाल पाएंगे। जब हम कुछ मांगते हैं तो पीछे से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता रहता है कि नहीं, हमें तो नहीं मिल सकता, ये हमें कैसे मिल सकता है, हमारी किस्मत में ही नहीं है। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड आपको पीछे से पिन करता रहेगा, तब तक आप सबकॉन्शियस माइंड से वो नहीं पा सकते। तो आपके कॉन्शियस माइंड को बनाने के लिए आपको ये हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे लगना पड़ता है। या फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा पीछे बैक साइड पर ले जाए और सबकॉन्शियस माइंड में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इतना स्ट्रांग कर ले अपनी मैनिफेस्टेशन को कि वो जरूर आपको मिले। कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे हम एक एक टेक्निक्स पर भी बात करेंगे कि आप कैसे उससे अपने मन चाहा मतलब मिल सकता है आपको मन चाहा जो आप चाहते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी और मुझसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अलग अलग टेक्निक्स पर बात करेंगे। जो भी आपको टेक्निक अच्छी लगती है उसको अपनाइए और उस बात की तरफ चलिए, आपको जरूर मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।